हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि क्लासेज बंसोही में। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे शांत दशमलव और अशांत दशमलव के बारे में हम लोग समझेंगे कि होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन सी शांत दशमलव। टॉपिक है हमारा कौन सी शांत दशमलव और अशांत दशमलव। अशांत दशमलव। तो सबसे पहले देखिए क्या हो जाएगा। शांत दशमलव हम लोग नॉर्मल भाषा में हम समझें कि अगर मान लीजिए कि कोई भी हमारा p बटा q के रूप में दिया है, जैसे कि अगर हमको मान लीजिए कि यहाँ पे दे दिया 2 बट्टे आपका 20 बट्टे मान लीजिए 4, ठीक। तो जो हमारा जो ऐसा भिन्न दिया रहेगा तो जो पूरा कट जाएगा नॉर्मल भाषा में, तो 4 × 5 = 20, ये पूरा कट जाएगा। जरूरी नहीं है कि पूरा अंक में कटे, पॉइंट में भी जाकर के अगर पूरा कट जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं हम शांत दशमलव बोलते हैं। शांत का मतलब समझ ही रहा है कि शांत हो गया अर्थात पूरा क्या हो गया कट गया, तो इसको बोलेंगे कौन सी शांत दशमलव। और एक जो पूरा ना कटे, भाग देने पे पॉइंट में भी जा करके दशमलव में भी जा करके पूरा ना कटे। जैसे कि एग्जांपल इसमें देख लें कि अगर हमको 10/3 है तो इसको भाग देंगे तो 3 × 3 = 9, फिर आएगा 0.3 तो 3 × 3 = 9, 3 3 आते रहेगा। तो ये कभी भी कटने वाला आपका नहीं है, कटने वाला नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा अशांत दशमलव। और जो हमारा क्या हो जाए पूरा कट जाए। जैसे कि अगर मान लीजिए कि एग्जांपल हम यहाँ पे लिख लें आपका 40 बट्टे मान लीजिए कि यहाँ पे लिख दें 8 लिख दें, तो 8 × 5 = 40, तो कट ही जाएगा ऐसा ही। इसके बाद अगर लिख दें 16 बट्टे आपका 4 लिखते हैं तो 4 × 4 = 16 कट जाएगा। तो देखिए ये तो पूरा कट जा रहा है, पॉइंट में भी जा करके हमारा क्या हो जाए अगर कट जाए तो हमारा कौन सी होता है शांत दशमलव होता है। तो एक तो मान लीजिए कि ट्रिक हो गया कि आपको भाग देकर हम देख लेंगे, और जब पूरा कट जाएगा, पूरा पूर्णांक में भी कटे तो कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट में भी अगर जा करके आगे कट जाए तो क्या हो जाता है शांत दशमलव। और जो पूरा ना कटे उसे क्या कहेंगे हम अशांत दशमलव कहते हैं। लेकिन अगर आपको मान लीजिए कि कोई बड़ा अंक दे दे तब हम कैसे पहचानेंगे, तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे हम। जैसे कि एग्जाम्पल यहीं पे हमको दे दे, जैसे कि यहाँ पे दे दे 343 और बट्टे में कौन सी दे दे आपका 512 दे दे। अब देखिए इसमें दिक्कत हो जाएगा कि 512 से अगर हमको 343 में भाग देना है तो दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसे में भिन्न संख्या अगर दिया है तो इसको कैसे समझाएंगे कि शांत दशमलव है कि या फिर अशांत दशमलव है। तो इसके लिए क्या होता है कि एक कंडीशन होता है कि देखिए अगर हमको ये आपको पता है कि ऊपर वालों को क्या बोलते हैं हम अंश बोलते हैं, या फिर न्यूमिनेटर बोलते हैं, नीचे वालों क्या बोलते हैं हर, या फिर डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो देखिए इसमें क्या करें कि जो हर हमारा दिया हुआ है तो हर का हम लोग निकालते हैं फ्रैक्शन। क्या निकालेंगे फ्रैक्शन निकालेंगे, गुणनखंड निकाल लेते हैं। हर का गुणनखंड निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे गुणनखंड निकालेंगे। और गुणनखंड में भी देखिए कंडीशन है कौन सी कि केवल क्या आना चाहिए जो हर जो हमारा है ये होना चाहिए 1 बटे, मान लीजिए कि स्वाभाविक है कि ऊपर वाला अंश बटे में कौन सी, तो हर आना चाहिए कौन सी 2m गुणे 5n के रूप में आना चाहिए। कौन सी आना चाहिए 2m गुणे 5n के रूप में आना चाहिए। कौन सी हर का जो हम फ्रैक्शन कर रहे हैं। तो नॉर्मल भाषा में समझिए कि जब भी हम जो हर हमारा दिया रहेगा भिन्न दिया रहेगा तो नीचे वाला जो हर होता है उसका हम गुणनखंड निकालेंगे। और गुणनखंड में कंडीशन नहीं होना चाहिए कि केवल हमारा 2 आना चाहिए या फिर 5 आना चाहिए, ना तो केवल 2 आ जाए तो भी सही है, ना तो केवल 5 भी आया हो। कहने का मतलब यह है कि जब भी हम गुणनखंड निकालेंगे तो 2 और 5 को छोड़कर कोई तीसरा अंक गुणनखंड में हमारा नहीं आना चाहिए। जैसे कि देखिए 512 है तो 512 अगर मान लीजिए कि दूसरा 512 है तो इसको हम लिख सकते हैं कौन सी 512 जो हमारा है 8 के क्यू है। तो 8 का क्यू हमारा 512 होता है। तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 तो 3 बार। और इसके बाद पावर में 3 है तो अर्थात कौन चीज लिख सकते हैं हम 2 के पावर 3, इसके पावर 3 तो 2 के पावर 9, अर्थात कौन सी आ जाएगा। देखिए ये 2 हमारा 9 बार 2 को 9 बार गुना कर लेंगे तो कौन सी आ जाएगा हमारा 512 आ जाएगा। तो 512 आएगा तो सबसे पहले देखिए अभी क्या लिखवाए हम कि हर का जो फ्रैक्शन निकालेंगे तो 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में हो, तो हमारा कौन सी हो जाता है शांत दशमलव होता है। तो देखिए हम 343 है अब बटे में 512 का लिख सकते हैं 2 के पावर 9। और देखिए 5 के पावर n के रूप में तो नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कौन सी 5 के पावर 0। और देखिए 5 के पावर 0 हो तो क्या आता है 1। किसी भी संख्या के पावर में 1 हो, किसी भी संख्या के पावर में 0 हो तो कौन सी हो जाता है उसका मान 1 हो जाता है। किसी भी संख्या दुनिया के कोनो बार हो 1000 के पावर में 0 देंगे तो भी क्या होता है
1 हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 5 की पावर 0 कर दिए, तो 5 की पावर 0 तो 1 कर दिया, 2 की पावर 9 500 बड़े होता है, अर्थात किस रूप में आ गया, हर का फ्रैक्शन 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में। तो ये हमारा कौन चीज हो गया, शांत दशमलव हो गया। अब देखिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर हमको लिख दें 3/24 लिख दें, तो सबसे पहले ये कौन चीज हो जाएगा, शांत होगा कि अशांत होगा। तो सबसे पहले तो ये कट जाएगा, 3/24 तो क्या हो जाएगा 1/8। तो ऐसा ही दिख रहा है कि इसको हम तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना के 4 दूना के 8। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 के पावर 3। देखिए 5 अगर नहीं दिया है तो कौन सी 5 के पावर 0 लगा देंगे। तो इसका हर का फ्रैक्शन कौन सी आ गया 2 के पावर n गुने 5 के पावर n। तो ये क्या हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिख दें 1/125 और इसको बोले कि कौन सी है, शांत है कि अशांत है। तो सबसे पहले ही फ्रैक्शन तोड़ लेंगे इसका। तो देखिए 125 का क्या हो जाएगा 1/, इसको लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5, अर्थात हम क्या लिख सकते हैं 1/5 के पावर क्यू। देखिए अब 2 तो नहीं है, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 0। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 के पावर 0 गुने 5 के पावर 3, अर्थात क्योंकि 2 के पावर 0 अभी बताए हैं कि किसी भी संख्या के पावर में 0 हो तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। तो 2 के पावर 0 का मतलब 1 हो गया। अब 5 की क्यू का हो जाएगा 125, अर्थात 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप में आ गया। तो ये कौन सी हो गया हमारा, शांत दशमलव हो गया। फिर और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे कहते आपका 3/15 का दे दे 3/15। सबसे पहले तो कट जाएगा, अगर नहीं भी कटिएगा जैसे कि 3×5 = 15 लिख दें तो 1/5। तो ये तो ऐसा ही देखने में आ रहा है कि 5 आ रहा है। अभी आपको क्या बताया है कि फ्रैक्शन निकालेंगे गुणनखंड, या तो 2 आए केवल 2 आए तो भी सही है, ना तो केवल 5 आए और ना तो दोनों आए 2 और 5 आए। दो कहने का मतलब यह है कि 2 और 5 को छोड़ करके तीसरा कोई अंक नहीं आना चाहिए कौन सी, हर का फ्रैक्शन निकाले तो यहाँ 5 से कम 5 ऐसा ही आएगा। तो कौन दशमलव हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा। यहाँ पर अगर मान लीजिए कि हम लिख दें 10/, यहाँ पे लिख दें 37, तो ये बताइए कि शांत होगा कि अशांत। तो 37 का तो फ्रैक्शन जब निकालेंगे तो 1 गुना 37 आ जाएगा, तो 1 गुना 37 लिख सकते हैं। तो ये 2 के पावर n गुने 5 के रूप में हो रहा है, n नहीं हो रहा, तो ये कौन सी हो जाएगा आपका, अशांत दशमलव हो जाएगा। यहाँ पे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे लिख दें हम 24/, मान लीजिए कि लिख दें 130 लिख दें, तो ये शांत होगा कि अशांत होगा। तो सबसे पहले इसको काट लेंगे, देखिए 2 से कट जाएगा कितने बार में 65 बार में, और फिर इसके बाद 12 बार में 12/65। तो अब देखिए भाग देने की जरूरत ना है, इसको तोड़ेंगे तो सबसे पहले देखिए यहीं पे 12 क्या आ जाएगा 13×5 = 65, 13 आगुना में 5। तो देखिए यहीं पे अलग अलग अंक हो गया, 5 तो यहाँ पे आ रहा है लेकिन इसके अलावा कौन अंक 2 भी आना चाहिए। तो 13 को कभी भी 2 पे टूटेगा ही नहीं, टूटेगा। तो कौन सी हो जाएगा, अशांत दशमलव हो जाएगा। कौन सी हो जाएगा, अशांत दशमलव हो जाएगा, क्योंकि 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में नहीं है, अर्थात कौन सी हो जाएगा, अशांत दशमलव हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग को शांत दशमलव और अशांत दशमलव के बारे में जानकारी मिल गई होगी। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने मित्रों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें। जय हिंद।